द बैटमैन फिल्म समीक्षा। रॉबर्ट पैटिंसन की फिल्म उतनी बोल्ड नहीं है जितनी वह सोचती है। 176 मिनट बिना हंसी के गुजारना बहुत लंबा समय है। और एक बार जब आप मैट रीव्स के गॉथम के ब्रह्मांड में रच-बस जाते हैं, तो आप खुद को किसी भी चीज के लिए तैयार कर लेते हैं, जो भी हो सकता है। यह निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं है। यहां सबसे करीबी बात यह है कि कोई बैटमैन को ज़ोरो कहकर खारिज करता है। अगर और कुछ नहीं, तो आपको रीव्स और उनके कलाकारों की अपनी सामग्री के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना करनी होगी, यह जानते हुए भी कि इस लगभग 3 घंटे की महान कृति में एक भी हंसी का पल नहीं होगा। एमसीयू के बाद के ब्रह्मांड में, जहां हर दूसरे मिनट मानकीकृत साचों में करीने से लिखे गए वन लाइनर देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि दर्शकों को उनके फोन पर खोने का जोखिम न हो, द बैटमैन के शुरुआती 15 मिनट कितने नीरस लगते हैं, यह लगभग ताज़ा करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे रीव्स 6 घंटे के शो के पायलट एपिसोड से शुरुआत कर रहे हों, उनके विराम इतने सुनिश्चित हैं। और फिर भी, यहाँ बहुत कम ही ऐसा है जो हमने अंत तक नहीं देखा। नोलन त्रयी के कुछ सेट पीस के विपरीत, जो अंत तक बेवकूफ दिखने के बावजूद पूरी ताकत से काम लेते रहे, द डार्क नाइट राइजेस खासना। 30-40 वर्षीय ब्रूस वेन, रॉबर्ट पैटिंसन, हैलोवीन की रात मूसलाधार बारिश में गोथम के नागरिकों के बीच हुडी पहने टहलता है। अगर इसकी तुलना नोलन की फिल्मों में क्रिश्चियन बेल के किरदार से की जाए, तो पैटिंसन का बैटमैन अभी भी बैटमैन बिगिंस के पहले घंटे में कहीं मौजूद है। उसे गोथम का नकाबपोश निगरानीकर्ता बने कुछ साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी उस मिलनसार अरबपति बनने से बहुत दूर है, जो होटल खरीदता है और पूरी बोल्शोई बैले कंपनी को अपनी मर्जी से उड़ा ले जाता है। पैटिंसन का ब्रूस वेन बैटमैन काफी ज्यादा एकांत प्रिय है और दुनिया में अपनी जगह को लेकर अनिश्चित है। निगरानीकर्ता के रूप में उसकी भूमिका क्या है? शहर इतना बड़ा है कि वह सभी आपराधिक तत्वों को कैसे रोक सकता है? क्या वह कुछ हासिल कर सकता है? क्या शहर बचाने लायक है? ऐसे कई सवाल उसके मन में हैं, और ऐसा लगता है जैसे वह गोथम के नैतिक कंपास का भार अपने कंधों पर ढो रहा है। वह एक दर्शक की तरह बैठा है, लोगों को दूर से देख रहा है। वह अभी तक पूरी तरह से विचारधारा के साथ नहीं आया है। वह अभी भी अपेक्षाकृत युवा है और दुनिया को पूरी तरह से काले और सफेद रंग में देखने के लिए पर्याप्त अज्ञानी है। और फिर भी, उसकी आवाज में एक हताशा है, क्योंकि वह अपनी डायरी में लिखता है, मुझे खुद को और अधिक धकेलने की जरूरत है, लगभग एक युवा अभिनेता के लिए एक स्थानापन्न जो एक भूमिका पाने के बाद खुद को पागलपन की ओर ले जाता है, जिसे वह स्वीकार करता है कि वह जुनूनी है। यह उत्कृष्ट दिखता है, लेकिन नोलन त्रयी और टॉड फिलिप्स के जोकर के बाद यह शायद ही सबसे नया रूप है। गोथम शहर की गंदगी, छलकते कूड़ेदान, गोथम के निवासी किस तरह जोकर का मेकअप करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही कैपिटल विद्रोह के बाद के अमेरिका के लिए यह एक प्रामाणिक रूप है, लेकिन यह असंख्य डायस्टोपियन शहरों से अलग नहीं दिखता है। यदि द डार्क नाइट 2009 ने माइकल मान की हीट 1995 के फिल्म निर्माण व्याकरण का पालन किया, तो द बैटमैन 2022 डेविड फिंचर की 7 1995 के करीब है। इसमें समाज पर एक समान शून्यवादी दृष्टिकोण है। इसके केंद्र में एक सीरियल किलर है जो उपदेश देना चाहता है, और बैटमैन और जेफरी राइट के लेफ्टिनेंट गॉर्डन में एक अनुपयुक्त जासूस जोड़ी है। रीव्स की फिल्म हार्ड बॉइल्ड नॉयर है, जो द डार्क नाइट अपने आप में एक गंभीर सुपरहीरो नॉयर को हल्का फुल्का मनोरंजन जैसा बनाती है। लेकिन जहां रीव्स गलत हो सकते हैं, वह यह है कि नोलन की त्रयी और जैक स्नाइडर की 2010 के दशक में बेन एफ्लेक अभिनीत बैटमैन की गंभीर व्याख्या के एक दशक से भी अधिक समय बाद आ रही फिल्म, उनकी 2022 की फिल्म को अपवाद के बजाय नियम के करीब बनाती है। यह अप्रत्याशित नहीं है कि एक फिल्म निर्माता दुनिया के सबसे महान जासूस के साथ पूरी तरह से गॉथ, ग्रंज और ग्रिटी हो गया है।
द बैटमैन में हमारे नायक और मुख्य प्रतिपक्षी रिडलर पॉल डानो दोनों की ओर से भारी सांस लेने और घुरघुराने की बहुत आवाज है। लगभग ऐसा लगता है जैसे रीव्स अपने दर्शकों को एक ऐसे गौथम में ले जाना चाहते हैं जहां न केवल व्यापक भ्रष्टाचार है बल्कि जहां हवा भी जहरीली है। कागज पर इस किरदार के लिए डैनो एक बेहतरीन विकल्प तो है, लेकिन यह कहना होगा कि डेनिस विलेन्यूवे की फिल्म प्रिजन्स में वे कहीं ज्यादा डरावने लगे थे, जहां उन्होंने एक ऐसा ही किरदार निभाया था लेकिन दर्शकों को अपनी दुष्टता के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। स्क्रीन पर डैनो की उपस्थिति इतनी डरावनी है कि उन्हें बस दर्शकों को घूरना होता है और मुस्कुरा देना होता है, जिससे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके रिडलर के किरदार को इतना शानदार ढंग से पेश किया गया है कि अंतिम खुलासा हमेशा अधूरा ही रहने वाला था। जो क्रावित्ज ने हमेशा से ही चंचल सेलिना काइल उर्फ कैटवुमन का जबरदस्त अभिनय किया है। एक ऐसी फिल्म में जहां वह पैटिंसन के बैटमैन की सहयोगी और एक प्रेमी से बस थोड़ी ही दूर है, उसे एक यादगार विदाई मिलती है। फिल्म के आखिरी पलों में ओज पेंगुइन के रूप में कॉलिन फेरेल का अभिनय लाजवाब है, जो रिडले स्कॉट के गुच्ची परिवार के संस्करण के साथ बिल्कुल मेल खाता है। हालांकि जो धीमी गति से शुरू होता है वह आधे रास्ते के बाद और भी ज्यादा बोझिल हो जाता है। इसमें बहुत सारे उपकथानक हैं, बहुत सारे समाधान जल्दबाजी में होते हैं, लोग इधर उधर घूमते हैं, खासकर जॉन टर्टुरो का कारमाइन फाल्कोन, जो पूरी कहानी को संक्षिप्त मोनोलॉग में बताते हैं, मानो किसी निर्देशक के हाथों में बस एक सहारा हो जो अपनी फिल्म के ढीले सिरों को जोड़ने के लिए बेताब हो। सच कहूं तो रीव्स के विजन को पर्दे पर साकार होते देखने के लिए मुझे 4.5 घंटे का संस्करण देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते फिल्म एक स्वाभाविक चरमोत्कर्ष की ओर बढ़े। इसके बजाय कम से कम 2 बार मुझे लगा कि फिल्म खत्म होने वाली है, लेकिन फिर 20 मिनट और चलती रहती है। किसी फिल्म की सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि वह अपनी उम्मीद से ज्यादा समय तक चलती रहे। अंत में रॉबर्ट पैटिंसन की डरावनी आंखें ही यह सुनिश्चित करती हैं कि फिल्म एक बोझिल न हो। पैटिंसन इस किरदार के लिए बेहतरीन है और बैरी कीगन की एक विशेष उपस्थिति ने एक दूसरे और भी साहसिक प्रदर्शन की नींव रख दी है। सिनेमाघरों को यही चाहिए, एक और अरबों डॉलर की फ्रेंचाइजी जो बिना किसी पागलपन के एक आईपी की पुनर्व्याख्या करे। अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म समीक्षा जेम्स कैमरून ने दशक की सर्वश्रेष्ठ दृश्यात्मक असाधारण फिल्म पेश की है। 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 2009 में 3D विज्ञानफाई शानदार फिल्म की शुरुआत करने वाले इस अनोखे फिल्म निर्माता ने एक महाकाव्य जलीय अनुवर्ती फिल्म पेश की है जो आपको शुरू से अंत तक नावी दुनिया में डुबो देती है। 2009 में जब जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म सिनेमाघरों में आई तो यह अपने लुभावने दृश्य प्रभावों और जीवन से बड़ी कहानी कहने के साथ वैश्विक सिनेमा में एक क्रांति बन गई। पेंडोरा के राजसी तैरते पहाड़ों, खूबसूरत घने जंगलों और परिदृश्यों को कोई नहीं भूल सकता। 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 2009 में 3D विज्ञानफाई शानदार फिल्म की शुरुआत करने वाले इस अनोखे फिल्म निर्माता ने एक महाकाव्य जलीय अनुवर्ती फिल्म पेश की है जो आपको शुरू से अंत तक नावी दुनिया में डुबो देती है। अवतार द वे ऑफ वाटर एक रोमांचकारी और उत्साहजनक अनुभव है। हालांकि फिल्म का मुख्य कथानक या कहानी पहले भाग की तरह ठीक ठाक है, लेकिन श्री कैमरून द्वारा इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक तकनीक एक अलग ही स्तर पर है जो इस समुद्र के नीचे की विज्ञान कथा को हर फ्रेम में एक अद्भुत दृश्य बनाती है। अवतार 2 की कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत जेक सुली, सैम वर्थिंगटन से होती है जो अब एक नावी नेता है और अपनी पत्नी नयतिरी, जो सल्दाना, और अपने 3 बच्चों, एक सौतेली बेटी किरी और एक अर्ध जंगली मानव बच्चे स्पाइडर के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा है। लेकिन जब सब कुछ एक परिकथा की तरह खुशनुमा लगता है तो ग्रह पृथ्वी के आसमान के लोग चालाक और क्रूर कर्नल माइल्स क्वारिच, स्टीफन लैंग के साथ फिर से प्रकट होते हैं
जो जेक को धोखा देने के लिए मारना चाहता है। सुली का परिवार अपने वर्षावन के निवास स्थान को छोड़ने और मैककेना में शरण लेने का फैसला करता है, जो रोनल, केट विंसलेट और टोनोवारी, क्लिफ कर्टिस के नेतृत्व में उभयचर रीफ लोगों का घर है। अब सुली को मैककेना के सभी कलाओं और कौशलों को सीखना होगा, जैसे कि लंबे समय तक पानी के नीचे रहना और अपनी जीवन शैली को अनुकूलित करने के लिए शिकार के नए तरीके। शुरुआत में हम सुली और टोनोवारी के बच्चों के बीच झगड़ों की एक श्रृंखला देखते हैं, लेकिन जल्द ही वे भाई बहन की तरह करीब हो जाते हैं। हालांकि बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है, क्योंकि कर्नल क्वारिच किसी भी कीमत पर जेक सुली का शिकार करना चाहता। खैर, इसके लिए आपको इस विजुअल तमाशे को बड़े पर्दे पर देखना होगा, खासकर 3D और 4DX फॉर्मेट में। अवतार द वे ऑफ वाटर जेम्स कैमरून के तकनीकी रूप से शानदार काम का एक प्रतिबिंब है, जो 13 साल बाद पेंडोरा में हमारी वापसी को पूरी तरह से सार्थक बनाता है। अद्भुत डिजिटल लैंडस्केप और समुद्री दृश्य और दुर्लभ हाई फ्रेम शूटिंग, 48 फ्रेम प्रति सेकंड की तेज गति फिल्म में विस्तृत गहराई जोड़ते हैं और दृश्य अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। श्री कैमरून को एक बार फिर अनोखे जीवों को रचने और उनमें भावनात्मक तत्व जोड़ने का श्रेय जाता है। व्हेल के आकार का, कछुए की खाल वाला जीव, तुलकुन, फिल्म में एक महत्वपूर्ण संवादी की भूमिका निभाता है और आपके दिलों में एक खास जगह बनाने का वादा करता है। अवतार द वे ऑफ वाटर कई आकर्षक दृश्यों से भरपूर है, जो जीवन में एक बार मिलने वाला एक मनोरम अनुभव प्रदान करता है। रेटिंग 4/5 में से स्टार।